हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे। ये देखिए मॉर्निंग के टाइम पे शानवी मैडम उठ गई हैं। सबसे पहले मतलब मैं उठ गई थी, भव्या भी उठ गई थी। उसके बाद भव्या, शानवी और उसके पापा सोए हुए थे। ये देखिए गेट जैसे ये खोल ही लेंगी, ऐसे गेट को खोलने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे चल रही है भव्या की ऑनलाइन क्लासेस। तो भव्या की अभी क्लासेस घर से ही चल रही हैं, तो उस टाइम पे ज़्यादा कुछ काम तो हुआ नहीं था। और ये देखिए हुआ क्या था कि गेट की बैल बजी थी कि मतलब बाहर कोई आया हुआ है। तो शानवी पहुंच गई हैं यहीं तक, ये बीच में गिर भी गई हैं। जल्दी जल्दी के चक्कर में देखना है कि इनको गेट के बाहर कौन आया है। फिर बाद में पता चला कि कचड़े वाले भैया थे गेट पे और कोई नहीं थे। जैसे ही गेट इनको खुला मिलता है, मैडम के देखिए स्टेप्स देखिए, अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगी। मतलब जैसे ही गेट उनको खुला मिलता है, ये देखिए खुशी देखिए, मतलब गेट खुलने की, मतलब कि अब मुझे बाहर जाने का मौका मिलेगा। फिर मैं इसको पकड़ के लेके आई और अंदर बिठाया। ये देखिए गाड़ी चला रही है, कितनी मस्ती करती रहती है हमेशा। और ये देखिए दीदी पढ़ रही थी, तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए उसकी दोनों शॉर्पनर्स वो लेके आ गई है। और इस टाइम पे मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज ब्रेकफास्ट में कुछ बनाने के लिए था नहीं मेरे पास। तो सबसे पहले मैंने चाय बना ली है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब ब्रेकफास्ट में मैं क्या बनाऊँ। फिर देखा फ्रिज में मूली पड़ी हुई थी, तो उसके पत्ते थोड़े कम थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो मूली के पराठे पसंद है, वो कैसे बनवाते हैं कि प्रॉपर पूरी सब्जी बनवाएंगे उसकी, फिर सब्जी जब ठंडी हो जाएगी फिर स्टफ़ करके उसके पराठे बनवाएंगे। तो उनको इस तरीके से पसंद है। बट पत्तों में थोड़ी पत्ते कम थे मूली में, तो फिर सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उस वजह से पराठे की फिलिंग भी अच्छे से नहीं होती। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को पूछा कि मैं आपके लिए नॉर्मल आलू मूली के पराठे बना दूँ क्या। तो उन्होंने बोला हाँ बना दे। तो फिर यही मूली मैंने यहाँ पे किस के रख दी है। मैं उसी की तैयारी स्टार्ट कर दी है। मैंने इसमें हल्की सी लाल मिर्ची ऐड करूँगी, धनिया, अजवाइन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अजवाइन से ही इसका फ्लेवर आता है। और हरी मिर्ची ऐड कर दी है। और आप चाहो तो इसमें कुछ जो आप अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले ऐड करना चाहते हो वो भी ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं सिंपल डालती हूँ। मैं अजवाइन, धनिया, मिर्ची और लाल मिर्ची और हरी मिर्ची में ही बनाती हूँ, जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आप चाहो तो इसमें गरम मसाला वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं यूज़ कर सकती हूँ। तो फिर मुझे याद आया कि भव्या तो मूली के पराठे खाएगी नहीं, तो उसके लिए क्या करूँ। तो उसके लिए बनाने थे मुझे, क्योंकि भव्या मूली के पराठे खाती नहीं है, तो फिर उसके लिए भी बनाना तो पड़ेगा। ब्रेकफास्ट में उसके लिए क्या बनाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उसके लिए मैंने एक प्याज कट कर ली थी, जिसमें मैंने हल्का सा नमक ऐड किया था। उसके अलावा कुछ नहीं ऐड किया था। भव्या को प्याज के पराठे ऐसे ही पसंद है, हल्का सा नमक ऐड करके। कुछ लोग प्याज के पराठे बनाने के लिए आटे में ही प्याज को लगाकर फिर उसके पराठे बनाते हैं, और मैं दोनों तरीके से बनाती हूँ। लेकिन अभी मैं आजकल मतलब भव्या को इस टाइप से ज़्यादा पसंद आते हैं, तो उसके लिए स्टफ़ वाले प्याज के पराठे बनाती हूँ। प्याज को उसके अंदर फिलिंग करके बनाती हूँ। आप लोग बताइए कि आप लोग प्याज के पराठे कैसे बनाते हो। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ भव्या के लिए। तो सबसे पहले मैं भव्या के लिए रेडी कर देती हूँ, उसके बाद मैं अपने लिए बनाऊँगी। प्याज की इतनी सारी स्टफिंग के बाद भी पराठा फटा हुआ नहीं था। आप देख सकते थे कितना अच्छे से बिल के रेडी हो गया था। अब आ गई है हम लोगों की बारी। मैं अपने लिए अपने हस्बैंड के लिए पराठे बनाऊंगी। दो पराठे बनाऊंगी, तो इतनी स्टफिंग काफ़ी है हम लोगों के लिए। तो हम लोग बना रहे हैं मूली के पराठे। तो ये देखिए मैंने स्टफिंग ले ली है। इसके पराठे भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं अगर इस तरीके से बनाया जाए, और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो मैं इसको बेल लेती हूँ अच्छे से, और ये फटते भी नहीं है। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं फटते हैं। तो यहाँ पे मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बना के रेडी कर लेती हूँ सबसे पहले, और साथ में चाय भी बन रही है। हम लोग चाय के ऐसी शौकीन नहीं है कि मतलब हमें चाय चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा वाला कुछ सीन नहीं है कि हमें डेली चाय लग चाहिए ही चाहिए। बट हम लोग गर्मियों में चाय तो बिल्कुल भी नहीं पीते। बस कभी पोहा वगैरह बना लिया तो उसके साथ भले ही ले लेते हैं। बट सर्दियों में मैं थोड़ा बहुत बना ही लेती हूँ, कि थोड़ा बहुत सही लगती है। ब्रेकफास्ट में थोड़ा बहुत चाय बना लेती हूँ। कभी कभी नहीं बनाती, कभी कभी बना लेती हूँ। हस्बैंड से पूछ लेती हूँ, अगर हस्बैंड बोल देते कि हाँ बना लो तो मैं बना लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं बनाते। कभी कभी हम लोग शाम में बना लेते, बट कंफर्म नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि जो कुछ लोग होते हैं ना कि चाय चाहिए ही चाहिए, उस टाइप का सीन नहीं है। हम लोग चाय बहुत कम ही पीते हैं, सर्दियों में ही पियेंगे, गर्मियों तो हम लोग बहुत ही कम पीते हैं। तो अभी चाय वगैरह रेडी हो गई। सबसे पहले भव्या का ये पराठा बनकर रेडी हो गया है। तो सबसे पहले मैं दे के आती हूँ भव्या को ब्रेकफास्ट, क्योंकि भव्या की भी क्लासेस चल रही थी। तो उसकी क्लासेस में क्या होता है कि 10 मिनट का गैप मिलता है आपको। हर क्लास के बाद आपको 10 मिनट्स का गैप मिलेगा, जिसमें कि बच्चे वॉशरूम वगैरह या फिर उनका कोई भी काम हो वो आराम से कर सकते हैं। वो स्कूल में भी होता था। तो अभी इस टाइम पे भव्या का लंच ब्रेक ही हो गया है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो भव्या का लंच ब्रेक में ही मैं भव्या को टिफ़िन दे देती हूँ, मतलब टिफ़िन नहीं दे रही हूँ, खाना दे देती हूँ, ताकि वो खा लेती है। ये देखिए भव्या और शानवी की दोनों की मस्तियाँ चलती ही रहती हैं। तो यहाँ मैंने भव्या का दे दिया, और ये हस्बैंड के लिए भी दे दिया। मैंने साथ में लाल वाली चटनी बनाई है, जो कि जल्दी बन जाती है और टेस्टी भी लगती है काफ़ी ज़्यादा।
और यहाँ पे देख सकते हो आप सानवी को देखिएगा, मतलब ये प्याज का पराठा खाती नहीं, मतलब उसको मैंने कभी खिलाया ही नहीं है। तो मैंने भव्या को दिया था खाने के लिए, तो भव्या की प्लेट से मैंने उसको दे दिया है बाइट थोड़ा सा, और वो देखिए खा भी रही है। भले प्याज का दाना मैंने निकाल के दिया था बट खा रही, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो प्याज ही खा रही थी। तो यहाँ मैं भी अपना लेके आ गई हूँ, ब्रेकफास्ट लेके आ गई हूँ। अब मैं भी अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बने हैं। तो सच में बताऊँ तो खाने बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। इस तरीके से आप बना सकते हो। और सर्दियों में जितने हो सकते हो तो पराठा तो खा ही सकते हो, क्योंकि सर्दियों में ही ज़्यादा पराठे वराठे खा सकते हो, गर्मियों में तो आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा।